इस लेक्चर में आज हम गाइनीशियम के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइनीशियम सबसे पहले तो क्या होता है, इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। एंड अगर ये सिंगल पिस्टल है, अगर इसमें सिंगल पिस्टल है तो हम इसे ऐसे पिस्टल को क्या कहते हैं, या ऐसे कार्पेल को हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पेलरी होगा, मोनोकार्पेलरी। और अगर एक या एक से ज़्यादा पिस्टल हैं तो ऐसे में हम कौन सी कंडीशन होगी, मल्टी कार्पेलरी। ऐसे कार्पेल को हम मल्टी कार्पेलरी या ऐसे फ्लावर को हम मल्टी कार्पेलरी फ्लावर कहेंगे। और ये गाइनीशियम जो है ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। अब मल्टी कार्पेलरी पिस्टल की अगर बात किया जाए तो मल्टी कार्पेलरी पिस्टल एपोकार्पस भी हो सकता है, राइट। एपोकार्पस कंडीशन का मतलब क्या होता है, एपोकार्पस कंडीशन होता है जब कार्पेल्स जो है वो फ्री होते हैं, कार्पेल्स आर फ्री। अगर कार्पेल्स फ्री हैं तो एपोकार्पस कंडीशन होता है, जैसे माइकेलिया में, ठीक है। एग्जाम्पल में माइसीलिया, ठीक है। और अगर सिनकार्पस किसे कहते हैं, सिनकार्पस तब होता है कार्पेल जब कार्पेल सारे क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। अगर फ्यूज्ड होते हैं तो सिनकार्पस, सिन मतलब फ्यूजन, ठीक है। और ऐसी कंडीशन पेपेवर में होती है, पेपेवर में सिनकार्पस कंडीशन पाई जाती है। अब अगर पार्ट्स ऑफ पिस्टल की हम बात करें, पार्ट्स क्या होते हैं भाई पिस्टल के, तो सबसे पहले तो स्टिग्मा होता है। 3 पार्ट्स होते हैं, ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। पहला जो होता है वो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स लैंड करते हैं पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ, ये क्या चीज़ है, ये थैलेमस है, यहाँ पे रेस्ट करता है ओव्यूल, और यही से ही हमारा ये पूरा क्या है, गाइनीशियम है। ये मैंने ऊपर क्या बनाए हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये जो हैं ये सब क्या है, स्टिग्मा है। ये क्या है, स्टिग्मा है। और ये क्या है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टाइल है, ठीक है। ये क्या है, ओवरी है, एंड दिस इज थैलेमस, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स पॉलिनेशन के बाद लैंड करते हैं, राइट। पॉलिनेशन, यस। नाउ स्टाइल क्या होता है, स्टाइल इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है, ट्यूब लाइक होता है, स्टिग्मा के जस्ट बिलो होता है, ये यहाँ पे देखिए। और थर्ड जो पार्ट होता है वो ओवरी होता है ना, ये ओवरी पार्ट, ठीक है। तो ये ओवरी पार्ट जो होता है ये बेसल बल्ज पार्ट होता है, बल्ज पर है ना। तो ओवरी जो है इसी में ओवेरियन कैविटी होती है, ठीक है। और जिसमें एक या एक से ज़्यादा चैम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, लोक्यूल कहते हैं, उन चैम्बर्स को क्या कहते हैं, लोक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और जो प्लेसेंटा होता है वो जो है लोकेटेड होता है ओवेरियन इसी कैविटी में, और प्लेसेंटा से ही मेगास्पोरेंजिया अराइज होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ओव्यूल्स। नाउ ओवरी में हैव अ सिंगल ओव्यूल एज इन व्हीट, जैसे कि व्हीट में, राइस में एंड मैंगो में, और ओव्यूल्स एज इन पपाया,
जैसे कि पपाया में, वाटरमेलन में, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स, इनमें क्या होते हैं, इनमें कई सारे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं टिपिकल ओव्यूल का। दिस डायग्राम इज ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ये क्या है, एक एनाट्रोपस ओव्यूल का मैंने डायग्राम बनाया है। एनाट्रोपस ओव्यूल। अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे कुछ लेबल्स मैं बताऊंगी या स्ट्रक्चर कैसा होता है टिपिकल, कुछ नाम याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल इज अ स्टॉक। ठीक है, ये क्या होती है, एक स्टॉक होती है। फ्यूनिकल इज अ स्टॉक जो कि ओव्यूल की स्टॉक होती है, जो प्लेसेंटा से अटैच रहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम हाइलम की बात करते हैं। दिस इज हाइलम, दिस इज हाइलम। हाइलम क्या होता है, हाइलम एक जंक्शन होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। ठीक है, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जंक्शन होता है, या फिर जहाँ पे अटैच होता है, अटैचमेंट होता है फ्यूनिकल का बॉडी, ओव्यूल की बॉडी से। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेग्यूमेंट की। तो यहाँ पे देखिए आपको दो इंटेग्यूमेंट दिखेंगे, एक है आउटर इंटेग्यूमेंट, दिस इज आउटर integument. This is outer integument and the inner one is inner integument. Inner integument. ये क्या होते हैं, एनवेलप्स होते हैं। ठीक है, जो कि सराउंड करते हैं बॉडी ओव्यूल की। नेक्स्ट है माइक्रोपाइल। ये जो ये क्या है, दिस इज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक पोर होता है, जहाँ से पोर होता है या फिर पैसेज होता है टिप पे ओव्यूल के, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट, ये देखिए यहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट है ना, ये पोर और पैसेज है। ठीक, नेक्स्ट जो है देखिए, नेक्स्ट चालिजा की बात करते हैं। ये है चालिजा। माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट चालिजल पोर होता है। चालिजल पोर या पोल सॉरी, या फिर ओनली चालिजा। ठीक है, ओनली चालिजा। नाउ चालिजा जो है हमेशा जो है बेस पार्ट पे होगा ओव्यूल के। ओव्यूल का ये बेस पार्ट रिप्रेजेंट करता है और माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट है न्यूसिलस। दिस इज न्यूसिलस। न्यूसिलस, इसका काम क्या होता है, ये एक पैरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल होता है। कैसा होता है, पैरेनकाइमेटस होता है। पैरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल्स होता है जो कि इंटेग्यूमेंट्स के अंदर होता है और बॉडी जो है फॉर्म करता है ओव्यूल की। और न्यूसिलस जो है ये होते भी कैसे हैं, दो टाइप के होते हैं न्यूसिलस। सबसे पहले होता है क्रासी न्यूसिलेट। क्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल। सेकेंड टाइप होता है टेन्यू न्यूसिलेट ओव्यूल। तो क्रासी न्यूसिलेट और टेन्यू न्यूसिलेट में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे न्यूसिलस जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, इसमें वेल डेवलप्ड होता है। जैसे कि एग्जांपल पॉलीपेटली। ठीक है, जितने भी पॉलीपेटली के मेंबर्स होते हैं, स्पीशीज होते हैं, जितने भी आएंगे इनमें वो सारे क्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल होते हैं उनमें प्रेजेंट। और इनमें क्या होता है, न्यूसिलस पोअरली डेवलप्ड होते हैं, पोअरली
डेवलप्ड। ठीक, तो इतनी सी बात हो गई। नेक्स्ट है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक यहाँ पे कहाँ है? तो दिस इज एम्ब्रियो सैक, दिस इज द लास्ट वन, दिस इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या होता है ये तो आपको पता होगा, इसको फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं, है ना। एंड फीमेल गेमेटोफाइट तो कहते हैं, और ये लोकेटेड कहाँ पे है? न्यूक्लियस में लोकेटेड है, ठीक है। और एक ओव्यूल में जनरली क्या होता है? सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है। एक मेगास्पोर से एक सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं जो मैंने बनाए हैं ओव्यूल के, और सबसे पहला जो डायग्राम है वो बनाया मैंने ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का। तो ये जो सारे 6 टोटल बनाए हैं मैंने, ये 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल हैं which are on the basis of relative position of micropyle, ओव्यूल की बॉडी एंड फ्यूनिकल। तो इनके मतलब पोजीशंस की वजह से, इनके रिलेटिव पोजीशंस की वजह से 6 टाइप ऑफ ओव्यूल जो है पाए जाते हैं। सबसे पहला है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल चालेजा, माइक्रोपाइल, ठीक है, चालेजा एंड फ्यूनिकल, ये सारे जो है स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। ये सारे कहाँ होते हैं? स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल होता है, मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है। ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल होता है। ये किस में पाया जाता है? तो पेपर में, पॉलीगोनम एंड साइकस में। इनमें कैसा ओव्यूल होता है? ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में ओव्यूल जो है 180 डिग्री टर्न कर जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 180 डिग्री टर्न हो गया ओव्यूल। इसको इन्वर्टेड ओव्यूल कहते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल को कैसा ओव्यूल कहते हैं? इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है, इन्वर्टेड हो जाता है। माइक्रोपाइल जो है हाइलम के क्लोज रहता है। ये देखिए यहाँ पे माइक्रोपाइलम हाइलम के एकदम क्लोज है, एंड या फिर हाइलम की साइड पे है। और ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल होता है, मोस्ट कॉमन एनाट्रोपस ओव्यूल ही होता है। अभी इससे पहले भी जो मैंने डायग्राम बनाया था वो एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का बनाया था, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सारे स्ट्रक्चर ओव्यूल के। तो और साथ में जो है ये 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में ये पाया जाता है। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होते हैं? हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल जो है यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री टर्न है, हेमी एनाट्रोपस है ना, इस तरीके से ये देखिए। तो ये 90 डिग्री टर्न हो जाता है फ्यूनिकल पे, या फिर बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है वो क्या हो जाती है? राइट एंगल पे हो जाती है, ठीक है, फ्यूनिकल के। और ये जो है रैननकुलस में पाया जाता है, रैननकुलस में पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी ओव्यूल टाइप है वो कौन सा है? कंपाइलोट्रोपस है। कंपाइलोट्रोपस क्या होता है? कर्व्ड होता है, मोर और लेस एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल, ठीक है, ये कर्व्ड हो जाता है। माइक्रोपाइलर एंड जो है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। ये देखिए माइक्रोपाइल क्या हो गया है, यहाँ पे बेंडिंग हो गई है माइक्रोपाइलर एंड की, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? ये लेग्यूमिनोसी फैमिली में पाया जाता है, लेग्यूमिनोसी फैमिली में। और कौन सी? क्रूसीफेरी, ठीक। नेक्स्ट जो ओव्यूल है वो है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है? ओव्यूल जो है साथ ही साथ एम्ब्रियो सैक जो है वो हॉर्सशू शेप का हो जाता है। यहाँ पे देखिए कैसा हो गया ये, हॉर्सशू शेप्ड,
हॉर्सशू शेप्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि किस में ऐसा होता है, लेमना में, पॉपी में, एलिज्मा में, इनमें क्या हो जाता है, हॉर्सशू शेप्ड हो जाता है। नेक्स्ट है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए ओव्यूल 360 डिग्री ही पूरा टर्न हो गया है ना, पूरा यहाँ से घूम के यहाँ, ठीक है। तो 360 डिग्री हो जाता है, तो फ्यूनिकल जो है वो कॉइल्ड हो जाता है। यहाँ पे देखिए फ्यूनिकल क्या हो गया है, कॉइल्ड हो गया है ओव्यूल के अराउंड, है ना, इस तरीके से कैसे कॉइलिंग हो गई है। तो ये जो है पाया जाता है ऐसा ओव्यूल ओपनशिया में, ओपनशिया में और साथ ही साथ प्लम्बैजिनेसी फैमिली में, प्लम्बैजिनेसी फैमिली में, ठीक है। तो आई होप ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो है आप सभी को क्लियर हो। नेक्स्ट टॉपिक विल कवर इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, इट इज अ फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, यानी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ओव्यूल्स जनरली क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएट करते हैं मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है, एमएमसी से ही ये डिफरेंशिएट करते हैं जनरली, और वो भी कहाँ पे, माइक्रोपाइलर रीजन में, न्यूक्लियस के माइक्रोपाइलर रीजन में। And MMC is a large cell that contains dense cytoplasm. देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे dense cytoplasm है और एक prominent nucleus भी है। prominent मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है naked eye से, एक prominent nucleus भी है। MMC undergoes meiosis, उसके बाद क्या होगा, meiosis होगा, और फिर उसके बाद एक क्या बनेगा, एक लीनियर टेट्राड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे ही टेट्राड क्या होंगे, 4 हेप्लॉइड, इनमें मेगास्पोर होंगे। ये सारे ही मेगास्पोर क्या होते हैं, चारों हेप्लॉइड होती है इसकी प्लॉइडी, ठीक है, इसकी प्लॉइडी क्या होती है, हेप्लॉइड होती है, जिसमें से बाद में क्या होता है, केवल एक इनमें से जो चैलेजल एंड की तरफ होगा, जो चैलेजल एंड की तरफ होगा, माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, चैलेजल एंड, तो जो चैलेजल एंड की तरफ होगा वही क्या होगा, फंक्शनल होगा। बाकी तीनों जितने भी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक। और ये मियोसिस की इम्पोर्टेंस क्या होती है मेगास्पोर मदर सेल में, ये इंश्योर करने के लिए कि हेप्लॉइड फीमेल गेमीट हमको चाहिए, ठीक है, तो उनका फॉर्मेशन होना ये होती है एसेंशियलिटी मियोसिस की फर्टिलाइजेशन के पहले। इसी में हम कुछ फीमेल गेमिटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक जिसे कहते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो फीमेल गेमिटोफाइट या एम्ब्रियो सैक जो है, ये सबसे पहले तो पी माहेश्वरी जो थे उन्होंने क्लासिफाई किया था एम्ब्रियो सैक को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेगास्पोर न्यूक्लियाई, जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में। तो फॉलोइंग टाइप होते हैं, सबसे पहला तो होता है, ऊपर देखिएगा, मोनोस्पोरिक, सबसे पहले होता है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, ठीक है। दूसरा बाइस्पोरिक, तीसरा ट्राइस्पोरिक, इस सॉरी ट्राइस्पोरिक नहीं, टेट्रास्पोरिक, सॉरी टेट्रास्पोरिक, 3 तरीके का होते हैं। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्यों कहा गया, मोनोस्पोरिक इसलिए है क्योंकि जो फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सैक का वो एक सिंगल मेगास्पोर से होता है, ठीक है। अगर सिंगल मेगास्पोर से फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रियो सैक का, तो ऐसे एम्ब्रियो सैक को क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। और ये कहाँ पाया जाता है, ये होता है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है इन
पॉलीगोनम में, ओनोथेरा में, इन दोनों में क्या होता है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्यों कहा गया है, जब 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई, 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और ये किस में होता है, एलियम में, एडिमियन में, इनमें कैसा एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या होता है, जब सारे चारों मेगास्पोर न्यूक्लियाई, ऑल फोर मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, जैसे कि अडोक्सा में, प्लम्बैगो में, इनमें क्या होता है, फ्रिटिलेरिया में, इनमें कैसा टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। जनरली हम किसका सबसे इजीएस्ट का ही हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट, है ना। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, या इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक का हम क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट अभी पढ़ेंगे इन डिटेल। तो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में एक मेगास्पोर जो है फंक्शनल होता है, जबकि बाकी तीनों डीजेनरेट कर जाते हैं, जितने माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं। केवल एक जो है फंक्शनल जो मेगास्पोर होता है, यानी एन, वो किस में डेवलप करता है, वो फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप कर जाता है। एन मेगास्पोर, भाई मैंने क्या बताया था अभी इससे पहले कि मेगास्पोर जो है उनकी हेप्लॉइडी क्या होती है, एन होती है, ठीक है, उनकी प्लॉइडी एन होती है, हेप्लॉइड होते हैं। और इस प्रोसेस, ये जो फॉर्मेशन है भाई मेगास्पोर का, किसमें, फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप होने का, इसी प्रोसेस में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है एक सिंगल मदर मेगास्पोर से, है ना। फीमेल गेमेटोफाइट यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो सैक की तो बात कर रहे हैं। एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन का फ्रॉम अ मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। ये कैसा डेवलपमेंट है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यही तो पढ़ा ना मैंने हमने, ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, ठीक है। और पॉलीगोनम टाइप, या फिर इसको पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप जो है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, ये जो है 80% एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। और ये डेवलपमेंट किसने स्टडी किया था, पॉलीगोनम में स्ट्रासबर्गर ने, किसने, स्ट्रासबर्गर ने ये स्टडी किया था।